हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों लेके आए हैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो, और ये टॉपिक दोस्तों संबंधित है आधारशिला मॉड्यूल की आवश्यकता व उसके प्रमुख भाग। जी हाँ दोस्तों, आधारशिला हस्तपुस्तिका विकसित की गई है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए। तो दोस्तों आधारशिला इसका नाम क्यों है? आधार का मतलब दोस्तों होता है बेस, और शिला का मतलब होता है पाषाण या प्रस्तर यानी पत्थर। जब हमारा बेस पाषाण यानी चट्टान जैसा कठोर होगा तो उसके ऊपर हम चाहे जैसी इमारतें बना सकते हैं। हमारी नींव पुष्ट होगी तो हम बहुमंजिला इमारतें उस पर खड़ी कर सकते हैं। तो आधारशिला मॉड्यूल दोस्तों सारे शिक्षकों के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर पे कक्षा 1 और 2 के बच्चे, उनकी आधारशिला हमें आपको मजबूत करनी है। तो आते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि आधारशिला मॉड्यूल की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों भाग 1 अगर हम आधारशिला मॉड्यूल की बात करेंगे तो पूरा का पूरा आधारशिला जो मॉड्यूल है, अगर इस हस्त पुस्तिका में देखेंगे तो इसमें दोस्तों 303 पन्ने हैं। कितने हैं इसमें दोस्तों? 303 पेजेस हैं और इसके 6 पार्ट हैं। हम आज आपके सामने मोटा मोटी पहले भाग के बारे में दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं उसको बताएंगे। उसके साथ हम जो इसके और 5 भाग हैं उसके बारे में भी बताएंगे। आते हैं दोस्तों, बताते हैं। भाग 1 में फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता है। आधारशिला हस्तपुस्तिका का उपयोग आप कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें भी है। इसके सब पार्ट में आता है लर्निंग आउटकम का आशय एवं वर्गीकरण, हिंदी भाषा कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक, फिर गणित कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक, फिर 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी, फिर 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन कैसे आप करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों दूसरा जो इसी आधारशिला में भाग में दूसरा बिंदु है वो है आधारभूत सीखना और सिखाना, यानी फाउंडेशनल लर्निंग। सीखना, सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित आप कैसे कर सकते हैं, और संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम बेहतर शिक्षण योजना है। तो दोस्तों ये है। अब आधारशिला की आवश्यकता की बात करें। यहाँ बात हो रही है कि दोस्तों हर एक बच्चा जो कक्षा में होता है, जितना हम उससे अपेक्षा करते हैं, जो अपेक्षित ज्ञान है और जो उसकी सीखने की गति है, उसमें अंतर आता है। बहुत ही कम बच्चे हैं जिनसे हम पाते हैं कि वो हमारे अपेक्षा के अनुसार सीख पा रहे हैं। तमाम बच्चे अपेक्षा के अनुसार वो उनका अधिगम सुनिश्चित नहीं होता। उसका कारण दोस्तों क्या है? उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं बच्चे की जो पृष्ठभूमि है वो बाधा का कार्य कर रही है। जो बच्चे आते हैं हमारे विद्यालयों में, उनकी जो घरेलू पृष्ठभूमि है, हो सकता है वो भग्न परिवार से आते हों, हो सकता है वो निम्न आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक परिवार से आते हों। तो कहीं ना कहीं वो बाधाएं जो है प्रमुख रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से उनका जो सीखने का अधिगम है एक समान दोस्तों नहीं होता है। तो बच्चे के ना सीख पाने की यह कमजोरी उन्हें आगे की कक्षाओं में क्या करती है? आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो कठिनाई का, चूँकि सब्जेक्ट एक्सपेंड करता है, वृहद होता है, तो उन्हें दोस्तों सीखने में दिक्कत आती है। और इसलिए हम ज़्यादा फोकस ये करते हैं कि हम पहले अपनी आधारशिला बेहतर करें। अगर हम गहराई से विचार करें तो यह पाते हैं कि बच्चों की शुरुआती तैयारी ठीक प्रकार से न होने के कारण विभिन्न विषयों का सीखना दुरू हो जाता है। शुरू में हम जो यहाँ फोकस करेंगे कक्षा 1 और 2, यहाँ बात ये दोस्तों हो रही है कि सुनने बोलने के मौके यानी मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर बच्चों को मिलने चाहिए। कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के अवसर बच्चों को मिलने चाहिए। रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ प्रस्तुतिकरण के मौके भी मिलने चाहिए। अपनी बात को अपनी भाषा में कहने का भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
चीज़ों को अपनी रुचि एवं पसंद के अनुसार उलटने पलटने, देखने, गिनने, संग्रह करने, अनुमान लगाने, बातचीत करने, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी पसंद के अनुसार चीज़ें बनाने व गढ़ने की उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कक्षा 1 में पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो 100% ओरल है। ओरल इसीलिए रखा गया है कि बच्चों को पूरा का पूरा उनके अंदर सुनने और बोलने यानी लिसनिंग और ओरल एक्सप्रेशन का बच्चों को पूरा का पूरा मौका दिया जाए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो हम आपको बता रहे हैं, जो ये बच्चों का जो आप क्वालिटी देख रहे हैं, इसको अगर हम पूरी की पूरी ये जो क्वालिटीज़ दिख रही हैं अगर हम इसको विषय के रूप में डिफ़ाइन करें तो ये सारी की सारी बातें जो है दोस्तों भाषा और गणित में आ जाती हैं। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा में 4 कौशल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें से 2 कौशल लिसनिंग और स्पीकिंग अगर दुरुस्त होते हैं ये बुनियाद की तरह काम करते हैं। तो शुरू में हमें बच्चों में एक सुनकर समझ विकसित करना है और सुनकर बच्चे सुने, समझें और मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा हम जान सकें कि बच्चे जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो लिसनिंग और स्पीकिंग ये 2 कौशल हम विकसित अगर कर लेते हैं तो हम रीडिंग और राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि भाषाई जो हमारा विकास है वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के माध्यम से होता है। तो हमारा पहला का पहला प्राइम जो फोकस होगा वो लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर होगा। ऐसे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स की अगर हम बातें करते हैं तो हम शुरू में संख्या पे डायरेक्ट नहीं आएंगे। हम संख्या पूर्व बच्चे की अवधारणाएं क्या हैं, बच्चा ऐसा नहीं शून्य से बच्चा आया है, बच्चा कहीं भी रहता है अपनी माँ के साथ या अपने परिवेश में तमाम तरह की चीज़ें जो परसीव करता है उसके माध्यम से उसके पिक्चर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसी हिसाब से वो एक कुत्ता या एक गाय या एक बिल्ली, इस तरीके से जो कॉन्सेप्शन होते हैं बच्चे के ऑलरेडी डेवलप रहते हैं। तो शुरू में हम संख्या पूर्व जो क्रियाएं हैं यानी बच्चा आस पड़ोस में जो देख रहा है, बच्चा शुरू में दोस्तों होता ये है कि बच्चे हमारे जो है संख्या तो बता देते हैं, 1 से लेकर 100 तक गिनती रीडिंग करो तो बता देंगे, लेकिन संख्या में वस्तु के आभास होने को नहीं बताएंगे। उन्हें जगह का आभास नहीं होता, अनुमान नहीं लगा सकते, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, पास दूर, ऐसी चीज़ें जो है उन्हें दिक्कत आती है। तो कुल मिलाकर के हम जो शुरू में गणितीय क्षमता की अगर हम बात करें तो गणितीय क्षमता में भी हमें ELPS पद्धति से हमें उनको बताना है। तो अब आप कहेंगे दोस्तों ये ELPS क्या है? तो ELPS थ्योरी दोस्तों ये है कि बच्चे शुरू में कॉन्क्रीट यानी फिजिकल एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। ई का अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ई का मतलब है ELPS। ELPS का मतलब अगर गणित के बारे में बात करेंगे तो ई का मतलब दोस्तों होता है एक्सपीरियंस थ्रू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। पहले बच्चा कोई भी जानवर है आस पड़ोस में देखेगा, कुत्ता देख रहा है, मान लो डॉगी देख रहा है बच्चा, तो उसे एक्सपीरियंस है ना डॉगी का। बाद में अपने मम्मी से कहता है कि कुत्ता यानी डॉग, तो अपने वो एक्सपीरियंस को लैंग्वेज के थ्रू जो है बोलता है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसकी बात ये होता है पिक्चर दैट रिप्रेजेंट। जब आप उसे उसके मन में पहले तो शुरू में वो कुत्ता अपने आस पड़ोस में देखता है, परिवेश में देखता है, उसको लैंग्वेज के थ्रू बताता है कि कुत्ता। फिर उसके बाद कुत्ते का उसके अंदर क्या बनता है, एक पिक्चर कॉन्स्ट्रक्ट होता है और बाद में वो सिंबल के रूप में यानी अमूर्त रूप धारण कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको एक कुत्ते का बताना है उसे, तो शुरू में तो आपको मेरे भाई मॉडल या कोई पिक्चर या साक्षात गांव परिवेश में कुत्ता है, कुत्ते को ही दिखा करके बच्चे को कुत्ता दिखाया जा सकता है और पूछा जा सकता है ये क्या है, अपने भाषा से बताएगा कि ये कुत्ता है। फिर आप उसका पिक्चर दिखाएंगे तो उसका पिक्चर तो मन में बन ही गया है। तो कुल मिलाकर के तब आप बता सकते हैं कि कितना कुत्ता है, एक कुत्ता है या 2 कुत्ता है। तो अगर वो एक कुत्ता बता देगा तो आप ये मान के चलिए कि आपने जो परिवेश है उसके माध्यम से उसको गणित का बोध करा दिया, उसे गणित सिखा दिया।
तो शुरू में अभी तक की हमारी जो विधा है, पढ़ाने की शैली है, हम डायरेक्ट जोड़, घटाना, गुणा और भाग पे आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। हम ईएलपीएस और ईएलपीएस में आपको दोस्तों बता देता हूं कि ईएलपीएस जो पद्धति है, इसके जो प्रतिपादक रहे हैं वो पामेला लाइबैक रहे हैं। कौन रहे हैं? पामेला लाइबैक। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आधारशिला मॉड्यूल में आपको मिलेंगी। आगे चलते हम बताते हैं कि आधारशिला में कितने भाग हैं। आधारशिला मॉड्यूल में दोस्तों 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6 भाग। भाग 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको भाग 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। भाग 2, इस भाग में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में हिंदी भाषा विकास के उद्देश्य से हिंदी भाषा की मौलिक दक्षताओं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना एवं व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता पर आधारित शिक्षण विधियों एवं आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। पहला मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों कि पहला जो भाग है वो आधारशिला हस्त पुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग आप कैसे करेंगे, साथ ही फाउंडेशनल लर्निंग का कॉन्सेप्ट, उसका नीड, आधारभूत सीखना सिखाना, गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण के लक्ष्य, संकेतक तथा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बेहतर शिक्षण योजना के महत्व को स्पष्ट किया है। दूसरा भी मैंने बता दिया, भाषा से संबंधित है, हिंदी भाषा। तीसरा क्या है? इस भाग में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणितीय विकास के उद्देश्य से गणित की मौलिक दक्षताओं, संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या पद्धति, गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मापन और ज्यामितीय आकृतियों एवं आकार तथा समय, कैलेंडर की और मुद्रा को रोचक एवं प्रभावकारी ढंग से शिक्षण किए जाने की दृष्टि से शिक्षण विधियों तथा आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन हेतु प्रेरणा तालिका दी गई है, जिसमें लक्ष्य, आकलन, संकेतक तथा उनके आकलन के लिए संभावित प्रश्न, क्रियाकलाप सुझाए गए हैं। दोस्तों पहला है आपका फाउंडेशनल लर्निंग की नीड क्या है, दूसरा हिंदी भाषा है, तीसरा गणित है और चौथा क्या है? इस भाग में कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा, गणित और प्रवेशी अध्ययन आदि विषयों के लर्निंग आउटकम तथा उसकी संप्राप्ति संबंधित कक्षा शिक्षण गतिविधियां एवं आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन हेतु प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें लक्ष्य, आकलन, संकेतक तथा उनके आकलन के लिए संभावित प्रश्न, क्रियाकलाप सुझाए गए हैं। तो भाई भाग 4 में क्या है? भाग 4 में कक्षा 3, 4, 5। भाग 1 और 2 में आपने देखा कि बेसिक चीज़ें हैं भाई। भाग 1 और 2 में, भाग 1 में आधारशिला मॉड्यूल की आवश्यकता है, भाग 2 में हिंदी भाषा है और भाग 3 में आपको क्या है? मैथमेटिक्स पूरा है और भाग 4 में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित और परिवेशी यानी अवर एनवायरनमेंट आदि विषयों के लर्निंग आउटकम और उसकी संप्राप्ति संबंधित कक्षा शिक्षण गतिविधियां हैं, आकलन का तरीका है। उसके साथ ही प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन के लिए प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं। और भाग 5 क्या है? इस भाग में आरंभिक स्तर पर सामान्यतः आकलन और मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भाषाई एवं गणितीय कौशल के आकलन एवं मूल्यांकन और उनका रिकॉर्ड यानी अभिलेखीकरण का उल्लेख किया गया है। तो भाग 6 में आपको एलिमेंट्री लेवल पे क्या मिल जाएगा? आपको असेसमेंट और इवैल्यूएशन का कंसेप्ट मिलना है, करते हुए भाषाई और गणितीय कौशल के आकलन और मूल्यांकन। कुल मिलाकर के भाग 1 में आवश्यकता, 2 में आपकी भाषा, 3 में आपकी गणित और चौथे में आप क्या करेंगे? ये भाषा और गणित का कैसे आप असेसमेंट करेंगे। ठीक है। भाग 4 में आप देख रहे हैं ना दोस्तों, भाग 1 में आवश्यकता, 2 में आपकी हिंदी, तीसरे में आपकी गणित और चौथे में आपका क्या रहेगा? 3, 4, 5 का भाषा, गणित और परिवेशी अध्ययन का लर्निंग आउटकम संप्राप्ति और 5वें में क्या रहेगा? आप असेसमेंट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। अब छठे में आते हैं, आपको बताते हैं। भाग 6 में परिशिष्ट के अंतर्गत शिक्षक प्रदर्शन के आकलन, शैक्षिक बदलाव, शिक्षक के स्वयं के विकास की दृष्टि से शिक्षण संदर्शिका का विकास, 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर की समय सारणी, 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन का उल्लेख किया गया है। आधारशिला के अंतर्गत हिंदी भाषा, गणित और परिवेशी अध्ययन आदि विषयों से संबंधित अवधारणात्मक समस्या से जुड़ी सामग्री को इस रूप में व्यवस्थित किया गया है
कि आप उसे पढ़ समझकर अपनी कक्षा में करा पाएँ। इस हस्त पुस्तिका में आपको मिलेगा तीनों विषयों के शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र और लर्निंग आउटकम, प्रत्येक लर्निंग आउटकम को हासिल करने के लिए गतिविधियों का संकलन और शिक्षण सुझाव, लर्निंग आउटकम और पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से कक्षा शिक्षण से जुड़ी शिक्षण योजना के उदाहरण, हिंदी, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन आदि तीनों विषयों के कक्षा शिक्षण से संबंधित आकलन और सुधार के सुझाव, हिंदी एवं गणित विषय के संबोधों पर आधारित प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें संबोधों के शिक्षण के लक्ष्य, आकलन, संकेतक एवं आकलन हेतु तरीके या गतिविधियां, संभावित प्रश्न निहित हैं। विषयवार एवं कक्षावार लर्निंग आउटकम आधारित आकलन का रिकॉर्ड रखने के तरीके, बच्चों की प्रगति का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, संपूर्ण कक्षा का रिकॉर्ड। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि ये आधारशिला मॉड्यूल की आवश्यकता क्या है, क्यों हमारे लिए ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके प्रमुख भाग क्या क्या हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ यूपी के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।